हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस चैनल पर हमने पहले देखा है 8, 9, 10th का मैथमेटिक्स, जहां पे हमें बहुत ही बेसिक से देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ साथ अभी देखो हमें बेसिक मिल जाएगा, 8, 9, 10th आपका मैथमेटिक्स कवर हो रहा है। उसी के साथ साथ आपका सोशल साइंस या आप साइंस का भी स्टडी देख सकते हैं ना। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें दे रहे हैं आपको कंपटीशन, जहाँ पे अपने को कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का आपको बहुत ही अच्छा एक तरह से पैकेज मिलने वाला है। तो गाइस, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको देख के कुछ सीखते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे अपन अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर सकें। तो गाइस, आज अपन देखने वाले अपन जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स देखते हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हमारे मैथमेटिक्स का रोल कहीं ना कहीं रहता है, और वो मैथमेटिक्स का रोल जो रहता है वो अपने को मार्किंग देके जाता है, अपने को वहाँ से मार्क्स मिलते हैं, और बहुत ही इजी इजी चीज़ें पूछता है मैथमेटिक्स में। अपन देखें तो अगर अपना बेसिक स्ट्रोंग है तो अपन उसको इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, बढ़िया से अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज, उसी से रिलेटेड अपन देखने वाले हैं एक परसेंटेज, हमारे एक चैप्टर आता है। अगर अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो ये एक बेसिक मीन हो गया। अगर अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो परसेंटेज क्या है, एक नंबर्स का खेल है। बस नंबर्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनका मीन होता है, बस उसका मतलब समझ आ गया, हम उसको कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, तो अपन उसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज, जहाँ से अपन देख सकते हैं, देखो परसेंटेज का बेसिक मीन देखें। तो हम परसेंटेज के अगर पार्ट्स पे आएँ तो इसके देखो नेम के अपन पार्ट्स कर सकते हैं, पर, सेंट और एज। अब अगर अपन ने पार्ट्स किया तो पर का मीनिंग देखते हैं अपन। पर का मीनिंग अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं गाइस। तो पर अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरी के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी हमारी प्रत्येक ऑब्जेक्ट होती है, हर एक के लिए जो भी अपन वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, अपना पर होता है। सेंट, सेंट की बात करें तो दोस्तों सेंट क्या है हमारे लिए, एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है 100। यानी कि जो भी ईच एंड एवरी, और एज अपन क्या कर सकते हैं गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट या इसको अपन टाइम से रिलेट कर सकते हैं, कि किसी भी टाइम के रिलेट में हमारे पास जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो गाइस, इसका मतलब अपने सामने आ गया कि हमें परसेंटेज का मीनिंग क्या करना है, परसेंटेज कैसे यूज़ होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। परसेंटेज का मीन है कि वो किस में से ली गई है, 100% में से ली गई है। यानी कि 100 क्या है, उसका बेस हो जाता है गाइस हमारे लिए। तो अगर ये हमारे लिए बेस बन रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में होगी तो क्या होगी, वो 100% होगी। यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी अपन पैमाने में उसको ले सकते हैं, लेकिन वो जितनी भी है अपने आप में क्या वैल्यू है, उसकी 100% वैल्यू है। तो गाइज, अपन बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप में कितनी है, 100% है। यानी कि हम जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं वो भी किस में से करने वाले हैं, 100% में से करने वाले हैं। इसी के साथ गाइज, अपन देखें तो हमारे पास एक चीज़ और आती है जो अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है बढ़िया से, और वो क्या आता है, हमने देखा होगा फ्रैक्शंस के बारे में ना। तो गाइज, फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको अपन देखते हैं, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको अपन देखते हैं छोटी क्लासेस में रेशनल नंबर्स बढ़िया से पढ़ा होता है। तो वही क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। इसकी भी क्या वैल्यूज़ लेते हैं अपन, 1/2, 1/3। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ से फ्रैक्शंस की बात करें तो देखो 1/3, यहाँ से अपन 2/5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, 4/3, 4/5। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि हमारे जो फ्रैक्शंस की वैल्यू आ रही है उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रैक्शन है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है। यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है इसकी,
वो कितनी हो सकती है गाइस, हमारी 1 हो सकती है। यानी कि ये जो सारी वैल्यूज़ है ये क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ से अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे, एक तो देखो गाइस अपन ने देखा परसेंटेज, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो भी अपन कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे से करते हैं, परसेंटेज, यानी 100 में से अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। अपने आप में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, 100% है। या फिर अगर फ्रैक्शन में अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो फ्रैक्शन क्या हो गए, देखो ये इसके पार्ट्स हो गए, 1/2, 1/3, 1/4, ये भी जो भी अपन देख रहे हैं क्या है, इसके पार्ट्स हैं। कि 2 थे उसका क्या पार्ट है, 1, यानी 1/2 उसका हाफ पार्ट हो गया। ऐसे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो बस अपन क्या कर रहे हैं, नंबर्स का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रैक्शन में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं गाइस, यहाँ पे अपन 1 ले सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है, 100% है। तो गाइस यही देख सकते हैं कि हमारे लिए अब क्या चीज़ हो गई कि जो 1 है वो क्या है, 100% है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में या तो क्या है, 1 है, या फिर अपने आप में क्या है, वो 100% है। तो अगर मैं उसके पार्ट्स कर दूँ गाइस, 1/2 मंथ को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 100% भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 100/2% क्या हो जाएगा हमारे लिए गाइस, 50% हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूँ 1/3 की, देन हमने क्या किया, 1 को 3 से डिवाइड किया, तो 100 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस क्या आ जाता है, अपने को 100 में 3 का डिवाइड करना है। हमने बहुत अच्छे से नॉर्मल सा डिवाइड हमारे सामने है, डिवाइड करना आता है अपने को, बस डिवाइड करना है 100 में 3 का। तो गाइस क्या आता है, अपन देखते हैं 33.33%। या फिर गाइस इसको अपन फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 33 इज 1/3%। अपने को सबको पता है गाइस। आगे अगर अपन देखें तो वहीं पे हमारे सामने क्या आता है, 1/4। नेक्स्ट बस कुछ नहीं करना, अपने को नेचुरल नंबर से डिवाइड करते चलना है। फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, परसेंटेज उसी के साथ डिवाइड होता जाता है और उसकी एक इक्वल वैल्यू अपने को मिलती जाती है। कि हमें अपने आप में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या थी, या तो 1 थी या फिर 100% थी। तो अगर उसी के पार्ट्स होते जाएंगे तो उसके परसेंटेज के भी पार्ट्स होते जाएंगे। तो बस वही काम करते जाना अपने को। 1/4 यानी 100 को डिवाइड किया 4 से, तो गाइस डिवाइड करना है, कितना आता है अच्छे से जानते हैं, 25%। नेक्स्ट अपन करते हैं 1 को डिवाइड किया 5 से, यानी 100 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा गाइज, अपन जानते हैं सभी, 20%। तो गाइज ये सब जो अपन अभी पढ़ रहे हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं, इसका बेसिक मीन अपन देखो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर्स अपने, हर मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में अपन क्या करेंगे, परसेंटेज का या नंबर्स का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। बिना नंबर्स के अपन कोई भी चैप्टर नहीं बना सकते, कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं बना पाएंगे। और अगर नंबर्स के बारे में अपने को अच्छे से पता चल गया कि नंबर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो उस चीज़ को अपन अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे, है ना। उसको अपन बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस नंबर्स का ही खेल है। नंबर समझ में आ गए कि कौन ऑब्जेक्ट किसका कितना परसेंट है, कितना नंबर है, बस वही नंबर देखना है, वही समझना है। वो समझ आ गया तो आगे अपन उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने लिए। अगर ये आ गया समझ में तो उन चैप्टर्स में जो परसेंटेज का यूज़ होगा वो अपन अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो गाइस फ्रैक्शंस अपने को थोड़े बहुत याद रखने हैं, अपने को ये प्रैक्टिस करनी है। बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी, तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। अपने को ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा, बस अपने को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो गाइस अपन फ्रैक्शंस देख रहे थे और फ्रैक्शंस का अपने पास उनका यूज़ देख रहे थे कि आगे आने वाले टॉपिक्स में अपना क्या यूज़ रहेगा और कैसे चीज़ों को अपन उससे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट अपना आ जाता है, देखो 1/5 तक अपन ने देख लिया। उसके बाद हमारे लिए क्या आ जाता है, 1/6। तो गाइस मतलब 100 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। परसेंटेज में क्या आ जाएगा, ये 100 को डिवाइड किया 6 से, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाता है, 16.66%। या फिर इसको फ्रैक्शंस में लिखें तो दोस्तों क्या बन जाता है, ये 16/2/3%। तो गाइज वैसे ही अपन देखते चलें चीज़ों को, तो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस को ही अपन चेंज करते जा रहे हैं, किसमें, परसेंटेज में। अपन उसी का मीनिंग देखते जा रहे हैं। गाइज नेक्स्ट देखें 1/7, यानी कि 100 को डिवाइड करना है 7 से, परसेंटेज में आ जाएगा, क्या बन जाएगा गाइज, अपन जानते हैं 100 में डिवाइड करेंगे 14.28
परसेंट, या फिर इसको फ्रैक्शंस में देखें तो क्या बन जाएगा गाइज 14 2/7%। गाइज नेक्स्ट अपन देखें तो 1/8 आ जाएगा अपना फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, 100 को भी डिवाइड करेंगे 8 से, परसेंटेज में आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 12.5%। या फिर इसको फ्रैक्शंस में देखें तो गाइस 12.5 जानते हैं अपन अच्छे से, 12 एंड 1.5%। गाइस नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपन जानते हैं क्या आ जाएगा हमारे लिए 1/9, यानी 100 को भी डिवाइड करना है 9 से, परसेंटेज में आ जाएगा। तो गाइज अपन क्या देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जब डिवाइड करते जाएंगे तो गाइज 10 में 9 का डिवाइड करते जाएंगे तो 1 टाइम ही चलता जाएगा। तो गाइज क्या आ जाएगा 11.11%। या फिर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 11 1 एंड 9%। गाइज नेक्स्ट की बात करें तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, 1 को डिवाइड किया हमने 10 से, यानी कि 100 को भी डिवाइड करेंगे 10 से। गाइज 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 10% बच जाएगा। गाइज वैसे ही आगे करें तो 1 को डिवाइड किया 11 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 को भी डिवाइड कर रहे हैं 11 से, कितना आ जाएगा गाइज हमारे पास, ये जाएगा 9, अपन जानते हैं अच्छे से 9.09% एंड 1/11%। तो गाइज ये देख सकते हैं अपन यहाँ से, इसके अपन ने क्या कर रहे हैं, बस इसके फ्रैक्शंस में अपन इसको चेंज किए जा रहे हैं। तो फ्रैक्शंस में चेंज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने को लगभग 15 तक देखना ही देखना है, सबको एक बार निकालना है, देखना है कि किस फ्रैक्शन का मीनिंग कितने परसेंटेज के इक्वल होता है। अगर वो एक बार माइंड में अपने क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज से रिलेट कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में अपन देखेंगे कि क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत इजी वे से अपने से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अपने को नंबर्स का और उसके परसेंटेज का रियल बेसिक मीनिंग अपने को पता है अच्छे से, है ना। क्या आ जाएगा 100/12%। तो गाइज इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 8.33%, या फ्रैक्शन में देखें तो गाइज हमारे पास आ जाता है ये 1/3%। गाइज नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1/13 इक्वल्स टू, यानी 100 को भी डिवाइड करेंगे 13 से, क्या आ जाएगा गाइज हमारे पास, ये डिवाइड जाता है 7.69%, या फ्रैक्शंस में अगर इसको देखें तो 7/9-13%। गाइज इसी के साथ अपन देखें तो नेक्स्ट अपना 1/14 आ जाता है, यानी 100 को डिवाइड किया 14 से, क्या आ गया हमारे पास, डिवाइड करते हैं तो गाइज ये जाता है 7.14 टाइम। और ये अगर फ्रैक्शंस में अपन इसको चेंज करें तो गाइज हमारे पास आ जाएगा 7/214। नेक्स्ट देखें तो गाइज हमारे पास 1/15 आ जाता है, यानी 100 को डिवाइड किया 15 से। तो गाइज डिवाइड करना है, कितनी टाइम जाएगा बस वो देखना है, यानी से जब डिवाइड जाएगा तो ये कितने टाइम जाता रहेगा 6.66, ये कंटिन्यू वही रहेगा। फ्रैक्शन में चेंज करें तो गाइज इसका क्या आ जाता है 6/3। गाइज अगर नेक्स्ट देखें अपन तो 1/16 हमारे पास क्या आ जाता है गाइज, 100 को डिवाइड किया 16 से, डिवाइड करना है, क्या आ जाता है हमारे पास 6.25%, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर इसको अपन फ्रैक्शन में चेंज करें तो गाइज 6:1/4। गाइज वहीं पे अगर 1/16 था, मैं इसको लिखना चाहूँ 3/16, अगर इसकी वैल्यू देखो, कई बार एग्जाम्स में अपने को कुछ रिलेटेड परसेंटेज पूछ लेता है, वो रिलेटेड परसेंटेज हमारे अगर अपन देखते हैं तो प्रैक्टिस में हैं तो अपन उसको देखते ही समझ पाएंगे कि हाँ इसका ये मीनिंग होता है, और अपन उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो 3/16 मीन्स अपन ने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गाइज ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही अपन ने एक्स्ट्रा किया है। तो यहाँ से ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा गाइज 6.18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे लिए दोस्त क्या आ जाएगा 25 3 ज़ा 75 एंड
ये क्या आ जाएगा गाइस, 6 या 18.75। तो इसको अपन इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास क्या आ जाता है, अगर अपन देखें तो 1/20, यानी कि 100 को डिवाइड करना है 20 से। तो गाइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा डिवाइड जा रहा है, कितना आ जाएगा 5%। वहीं से अगर थोड़ा सा अपन इसको रिलेट करें तो 1/20 के साथ साथ अगर मैं इसको वही लिख दूँ 3/20, यानी कि मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 3%, इट मीन्स 15% देख सकते हैं अपन। तो गाइस अभी तक अपन ने जो देखा मीनिंग फ्रैक्शंस का, परसेंटेज का जो मीनिंग देखा अभी तक, तो गाइस इसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बेसिक मीन है, परसेंटेज को अपन फ्रैक्शंस को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो हमारे पास सामने लिखा हुआ है। आगे आने वाले चैप्टर्स में और परसेंटेज का जो मीनिंग है वो हमारा मोस्ट ऑफ इसी फ्रैक्शन और इसी परसेंटेज बेसिस पे सोल्व होने वाला है। आने वाले एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ इसी पे बेस्ड होते हैं। तो अपन देख सकते हैं गाइस, ये हमारे अभी तक का जो परसेंटेज था उसका जो मीनिंग था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो अपन उसको परसेंटेज में फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपन बोलते रहते हैं, हमारे जो एग्ज़ाम्स होती हैं, बोर्ड क्लासेस जो हैं, उसमें अपन बोलते हैं कि मेरे बोर्ड में इतने परसेंट बने, 70% बने, 80% बने। तो वो जो परसेंटेज अपन ने बोले, इतने बने, 70 बने, 80 बने, कहाँ से बने, हमारा बेस क्या होता है वहाँ पे 100% होता है। तो इसमें अपने जो मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो हमारे अलग मार्क्स के क्राइटेरिया से दिए जाते हैं। लेकिन जो परसेंटेज आती है वो हमेशा किस में से आती है, 100% में। यानी कि जो भी मार्क्स हैं हमारे, वो मार्क्स हमारे क्या हैं, 100% है, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो। तो वो जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया रहेगा वो कहाँ से आएगा, अब 100% में से आएगा। बेस हमारा क्या है, हमेशा के लिए 100%। तो हमने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर दिया कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है अपने आप में 100% है। इसको अपन अगर पार्ट्स करेंगे तो किस में चला जाएगा, उसके पार्ट्स के परसेंटेज में चला जाएगा। और पार्ट्स होना ही हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या तो 100% है या फिर अपने आप में क्या है, 1 है। अब अपन अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट रहती है, जैसे अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में या ऑब्जेक्ट्स को अपन डिवाइड करने की बात करते हैं, टॉफीज़ डिवाइड कर रहे हैं अपन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपन डिवाइड करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी को अपन डिवाइड करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो भी, जैसे फादर टू सन्स में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। तो जैसे पापा से हो गई, तो उसका डिवाइड कर रहे हैं अपन 1 थी, अभी वो 1 है, लेकिन उसको अपन डिवाइड कर देते हैं आगे फर्दर पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो वो क्या हो जाएगा, उस 1 का ही पार्ट्स कर दिया अपन ने। तो इट मीन्स या तो कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% है या कोई भी 1 है। तो वही चीज़ अपन ने देखी कि अगर ऐसा होता है तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है। तो गाइज इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं अब। तो क्वेश्चंस की बात करें तो गाइज हमारे पास क्या आता है, हमें हमेशा हमारा फ्रैक्शन और परसेंटेज का मीनिंग याद रखना है कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो गाइस अगर अपन बात करें तो जैसे क्वेश्चंस हमारे जो इस पे बेस्ड होते हैं वो मोस्ट ऑफ किस टाइप से होते हैं, जैसे बेसिक से बेसिक चीज़ लेके चलें तो हमारे लिए जैसे कुछ मेजरमेंट्स होती हैं जो अपन लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस इसमें थोड़ा बहुत हमारा जो है कुछ मेजरमेंट्स का भी पार्ट है वो कवर होता रहेगा, उनके बारे में पता चलता रहेगा कि किस तरह से मेजरमेंट्स को अपन कवर करते हैं। तो जैसे लेंथ के लिए अपन मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं गाइस, तो मोस्ट ऑफ क्या यूज़ करते हैं अपन, स्टार्टिंग से लेके चले तो अपन मेजरमेंट्स में मोस्ट ऑफ किलोमीटर यूज़ करते हैं, उसके बाद मीटर यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। और भी अपन बहुत सारी यूनिट्स हैं जो ज़्यादा भी और कम भी यूज़ करते हैं, बट जो अपन देखने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मोस्ट ऑफ क्या यूज़ करने वाले हैं अपन लेंथ के लिए, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। तो इस तरह की चीज़ें अपन देखते आए हैं, क्लासेज में अपन देखते रहे गाइज। तो वहीं से अगर एक क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, जैसे 40 मीटर
2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो गाइज यहाँ से अपन देख सकते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 40 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो गाइज अपन जब भी कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का, तो अपन कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ में ही कर सकते हैं। हमेशा उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इट मीन्स अगर जो भी क्वांटिटी है वो अगर कंपैरिजन में आ रही है, तो कंपैरिजन के लिए अपन सेम फील्ड में ही उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं तो अपन उसको कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए देखो अपन ने देखा, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज होती है उनको अपन सेम फील्ड से कैसे रिलेट करेंगे, उनकी जो यूनिट है। जैसे गाइज अपन यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे देख पाते हैं अपन कि इनकी जो यूनिट्स है वो क्या है हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो गाइज ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इनकी यूनिट्स क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अगर यूनिट सेम है तभी अपन उसको कंपेयर कर पाएंगे या उसको रिलेट कर पाएंगे। तो गाइज अपन देखते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपन मीटर को किलोमीटर में चेंज करें या किलोमीटर को मीटर में चेंज करें। तो गाइज हमारे लिए जो शॉर्ट या इजी जो मेथड होता है वो अपन अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो अपने लिए बेसिक सी चीज़ है भाई, अपन इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। तो जो चीज़ इजी है उसको परफॉर्म करते हैं अपन। तो यहाँ से अपन देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर हम जानते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, 2000 मीटर। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसको अपन चेंज कर सकते हैं। अब अपन कंपैरिजन कर पाएंगे 40 मीटर एंड 2000 मीटर। तो गाइज अपन कंपैरिजन करेंगे तो वो किस बेसिस पे हो जाएगा कि 40 मीटर जो पूछा जाता है किसके बेस में पूछा गया है, 2 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो 2000 मीटर। एंड गाइस जब भी परसेंटेज पूछा जाता है तो अपन ने बात की थी कि अपने आप में क्या है वो 100% है। तो अपन क्या करेंगे, उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आएगी उसकी रियल वैल्यू किसके बेसिस में आती है, हमारी 100% के बेसिस में आती है। तो गाइस यहाँ से अपन देख पाते हैं ये इससे कट हो जाती है, 20 से 20, 10 से 10 एंड 2 से 2 टाइम कट होके हमारे सामने क्या आ जाता है गाइस, 2%। तो ये जो आंसर आया है, देखो गाइस अपन देख सकते हैं आराम से कि जिस टाइप से क्वेश्चन था हमारे पास कि 40 मीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो अपन जानते हैं कि 2000 मीटर बहुत ज़्यादा है, 40 मीटर बहुत कम है, तो इसका बहुत छोटा हिस्सा आएगा ये। तो वहीं से हमारे पास क्या आया कि ये देखो जो भी 2000 मीटर था ये अपने आप में क्या है 100% वैल्यू है, और उसी का छोटा सा हिस्सा मतलब 2% वैल्यू हमारे पास आएगी। तो गाइज वैसे ही अपन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना मेजरमेंट का जो अपन लेते हैं, पैमाना लेते हैं, तो गाइज क्या ले सकते हैं अपन, तो गाइज अपन ले सकते हैं यहाँ से अपन किलोग्राम, ग्राम, कोई भी चीज़ जिस हिसाब से अपन उनको मेजरमेंट करते हैं। तो गाइज अपन उसकी जो मेजरमेंट होती है वो अपन वेट में देखें, तो वेट में अपन कैसे ले सकते हैं, किलोग्राम में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं, मिलीग्राम में ले सकते हैं गाइज। बट हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो किलोग्राम और ग्राम में ज़्यादा देखता है। तो अपन बाकी देख सकते हैं, अगर अपने को मेज़रमेंट का पता है, मेज़रमेंट के बारे में अपने को अच्छे से पता है कि मेज़रमेंट किसके इक्वल होता है, किसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, तो इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, तो गाइज अपन देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 80 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि 80 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है। तो गाइस सबसे पहले तो वही चीज़ कि अपन जब भी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि वो जो फील्ड है उनका वो सेम होना चाहिए। तो
गाइज फील्ड सेम होना चाहिए, इसके लिए अपन क्या देखते हैं कि उनकी जो यूनिट्स हैं वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तभी अपन उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो गाइज अभी अपन देख पाते हैं कि 1 kg चेंज करते हैं तो kg को अपन इजीली चेंज कर सकते हैं ग्राम्स में। हम जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है। तो गाइज वहीं से अपन देख सकते हैं कि 4 kg क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये इसका 4 टाइम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 4 टाइम, यानी 4000 ग्राम्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये 4 kg के इक्वल हो जाएगा। तो अपने को अब सेम वैल्यू मिल गई कि अपन किसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर सेम फील्ड मिल गया तो अपन जिसके लिए बेस है अपना वो क्या है, अब 4000 ग्राम है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या है 100% वैल्यू है। तो अपन इसी की कंपेयर कर रहे हैं, किसके रिलेटिव में कर रहे हैं, 80, एंड हमारा जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा 4000 ग्राम्स। एंड हमारे लिए जब भी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इससे अपन देख सकते हैं गाइस कि हमारे लिए जो जीरोज हैं वो कट जा रही है यहाँ पे, 4 से 8 2 टाइम, यानी कि ये भी क्या आ रहा है हमारे लिए 2% वैल्यू आ रही है। मीन्स ये 80 ग्राम जो है वो 4 kg का 2% निकल के आता है हमारे लिए। तो गाइज इसी तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने जो इसका मतलब देखा गाइज, तो वो क्लियर हो रहा है हमारा कि किस तरह से अपने को चीज़ों को देखना है, किस तरह से उनको रिलेट करना है। फ्रैक्शन का मीनिंग जो है वो अपन देखेंगे कि फ्रैक्शन किस तरह से अपन उनको रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, लाइक जैसे कोई भी अपन चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक हमारे लिए आ गया कि ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो गाइज यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि ए बी का 20% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो गाइज अपने को वही चीज़ ध्यान में लानी है अब कि किस तरह से अपने को फ्रैक्शंस में चीज़ों को देखना है, कैसे इनको सोल्व करना है। तो देखो हमारे पास अब जब भी क्वेश्चन में हमें जब भी परसेंटेज दिखेगा तो अपन सबसे पहले ध्यान कहाँ देंगे, उस परसेंटेज पे देंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक वही चलने जा रहा है कि परसेंटेज का मीनिंग होता क्या है। और अपन ने क्या देखा है अभी तक कि जो परसेंटेज का मीनिंग है वो अपन ने रिलेट कर दिया किससे, फ्रैक्शन से। यानी हमें क्वेश्चन में जहाँ भी परसेंटेज दिखेगा हम उसको रिलेट किससे करेंगे, उसके फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेट करेंगे कि हमें पता है कि इतना परसेंट इस फ्रैक्शन वैल्यू के इक्वल होता है। तो बस अपने को ईजी सा काम करना है, अगर वो मेथड हमारे लिए क्लियर है माइंड में कि किस परसेंटेज का कितना फ्रैक्शन होता है, किस फ्रैक्शन वैल्यू के ये इक्वल होता है, या कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू किस परसेंटेज के इक्वल है, तो बस अपना फंडा जो है वो बहुत सही जाने वाला है, क्वेश्चंस पे अपन सटीक जाने वाला है। तो गाइज वही देखना है अपने को, सबसे पहले यहीं पे ध्यान देना है कि जो हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज पे ध्यान देंगे 20%। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, जानते हैं 20% का मीन्स क्या होता है गाइस, 1/5। तो बस अपने को यही देखना है गाइस। जब अपन ए और बी की बात करें तो देखो अपन लैंग्वेज से देखेंगे कि लैंग्वेज में ए बी का 20% है, यानी कि जो ए है वो बी का ही एक हिस्सा है। बी जो है वो अपने आप में क्या रहेगा गाइस, ये अपने आप में 100% वैल्यू, यानी कि इसी का क्या है, ए एक पार्ट है और वो कितना है 20% है। यानी कि ए क्या रहेगा हमेशा कम वैल्यू रहेगी, बी क्या है ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो गाइस बस जो अपन ने यहाँ पे देखा है कि इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन जो अपन ने देखा है, इसी को अपन एक बार देखने वाले हैं कि जो 5 है ये ज़्यादा है, मतलब ये किसकी वैल्यू होने वाली है, बी की वैल्यू होने वाली है। और गाइज 1 है वो कम है, मतलब ये कौन होने वाला है, ये होने वाला है गाइज। तो बस यहीं से अपन देख सकते हैं। अब अपने को पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो गाइज बी को पूछ रहा है और किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि बेस कौन है, ए है। इनटू में अपन क्या करते हैं गाइज
100%। तो बस यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आगे सोल्व करते हैं तो b की वैल्यू हमारे लिए क्या है गाइज 5 एंड a की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से गाइज क्या आ जाता है हमारे लिए ये 500%। यानी कि अगर a b का 20% है तो b कितना है अपने आप में 500% है। तो गाइज वहीं से अपन देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ों को अगर अपने को रिलेट करना है, चीज़ों को देखना है, तो किस तरह से अपन उसको परफॉर्म करेंगे, कैसे अपन उसको रिलेट करके और सोल्व करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक्स वाई का 10% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। तो गाइज यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि देखो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कि अगर x y का 10% है तो y x का कितना परसेंट होगा। तो गाइज इसके लिए अपन क्या देखते हैं, वही चीज़ हमें क्या दिखा, क्वेश्चन में दिखा 10%, तो बस अपने को वहीं से उठा लेना है, परसेंटेज को उठा के उसका मीनिंग चेंज कर देना है किसमें, फ्रैक्शन में। यानी 10% किसके इक्वल होता है गाइस, हम जानते हैं 1/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो बस इसी के इक्वल होगा। तो गाइस वही अपने को देखना है एक्स और वाई। तो x जो है गाइज वो क्या है, y का एक हिस्सा है, मतलब y की जो है वैल्यू है वो बड़ी है, x की वैल्यू क्या है छोटी है। तो यहाँ से बड़ी वैल्यू किसकी है गाइज, y की, तो अपन ये वैल्यू किसकी कर देंगे यहाँ से y की कर देंगे गाइज, और ये कम वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी। तो गाइज अगर अपन यहाँ से देखें तो हमारे सामने क्या आएगा गाइज, कि जो x y की वैल्यू पूछ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। यानी कि y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में इनटू में 100। गाइस वैल्यू रखनी है, y हमारे लिए क्या है 10/1 इंटू 100। गाइस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है ये 1000%। यानी कि y जो है वो x का क्या है 1000% है। गाइस इसी टाइप से अपन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनको एक तरह से रिलेट करके अपन बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे लिए परसेंटेज और उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो इक्वल हो सकती है। बस ये जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा है कि फ्रैक्शन वैल्यू और उनको अपन किस तरह से एक दूसरे के साथ वैल्यूज़ को रिलेट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ देखते हैं। अगर ये याद है हमारे माइंड में, ये फंडा क्लियर है, चीज़ों को बहुत ही इजी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। और गाइज अगर अपने को थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना है तो इसी चैनल पे आप लोगों को मिल चुका होगा नोटिफिकेशन, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो, कि आपको 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से अच्छे से दी जा रही है। उसी के साथ आपको साइंस का पार्ट भी मिलेगा और कंपटीशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस आपको एक तरह से बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।